कोई प्रॉफिट कमा रहा है, कोई लॉस कमा रहा है, कोई टेंशन कमा रहा है, कोई अपने को मस्ती कर रहा है इस लाइन में, जी मजा आ गया, शनिवार संडे को दिल नहीं लगता, बस ये तो दोनों टाइम ही इसके अंदर अब काम चल रहा है। कोई बड़ी कंपनी में आईपीओ से पहले कोई बड़े इन्वेस्टर अपने स्टेक को डालते हैं तो वो कभी भी लॉकिंग पीरियड खत्म होने के बाद उसे सेल कर सौंदर्य में चार चांद लगा देगा। यानी कि कपड़े भी इनके हो गए भाई, कोई दुल्हन सजेगी कपड़े भी इनके हो गए, मेकअप की जो किट है वो भी इनकी। इसके अंदर सर पब्लिक है और बाय बैक के माध्यम से आप सोचोगे कि मैं खरीद लूं फिर उसके बाद बेच दूंगा। जो ये मार्केट इस तरीके की नहीं है कि बहुत अच्छी अगर न्यूज आ गई तो उस शेयर को हम अपने चुंगल में फंसा लें, उसे छोड़े ही ना। कभी देखा भी होगा कोई फिल्म आई है, कोई नया हीरो आया है, लेकिन उसके अंदर कोई शाहरुख खान का छोटा सा रोल आ गया, आप शाहरुख खान के चक्कर में पूरी फिल्म देखने चले जाओगे। जिसको नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर नायका की, और बात करेंगे सर IEX की, और बात करेंगे सर यस बैंक की। इन सब की बात करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब तक कि हमें लालच वाली चीज़ें उत्पन्न नहीं की जाएगी हमारे साथ, तब तक कि हमारे जेब से ना पैसा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ये आप बिल्कुल यकीन करना सर, ये शेयर मार्केट में भी चलता है और ज़िंदगी के असल चीज़ों में भी ये चीज़ें चलती ही चलती हैं कि जब तक कि कुछ चीज़ें हमें दिखाई नहीं जाएगी तब तक के वो हमें अपने ऊपर प्रेरित नहीं करेगी। ये आपको साइकोलॉजी के माध्यम से समझना है सर। आपने कभी देखा भी होगा कोई फिल्म आई है, कोई नया हीरो आया है, लेकिन उसके अंदर कोई शाहरुख खान का छोटा सा रोल आ गया, आप शाहरुख खान के चक्कर में पूरी फिल्म देखने चले जाओगे। जिसको शाहरुख खान अच्छा लगता हो सर, जिसको सलमान खान अच्छा लगता हो, थोड़ी सी एंट्री होती है, मेहमान की एंट्री आ गई जी। इसी तरीके से पुरानी फिल्मों में भी पोस्टरों में किसी एक हीरो का चेहरा दिखा दिया जाता था, उसका थोड़ा सा रोल होता था, लेकिन उसके चक्कर में हाउसफुल हो जाते थे सारे। ये चीज़ें चलती हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा सर। आप यकीन करना सर, आपको कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है और वो चीज़ आपको ललचा रही है जो आपको खाना है, और आपका दोस्त बता दे भाई पार्टी हो रही है, तेरी मनपसंद की चीज़ बन रही, आएगा क्या? तुम जाओगे, लेकिन वो वहाँ पर जाकर वो चीज़ें कुछ भी नहीं मिलेगी, आपको ये ध्यान रखना। तो एक ऐसी साइकोलॉजी होती है कि जब तक कि हमें कुछ ऐसे शेयरों में कुछ उज्ज्वलता वाली चीज़ें निकलकर हमारे सामने नहीं आती, तब तक कि हमारे जेब से पैसा बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब यस बैंक को अगर डिजिटल करेंसी पायलट में नाम ना आता तो आपको इतना हाईलाइट होता। ये नायका अगर जिस तरीके से रिलायंस, बिरला और खुद भी वो किसे खरीदना चाह रही है सर, CNC के कुछ परसेंटेज को खरीदने की दौड़ में नायका, रील, कुमार मंगलम बिरला भी लग रहे हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं, सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। हाँ, ये वाकई में होती है, लेकिन वहीं से अपने प्रॉफिट और अपने लॉस को भी हमें समय पर देखना पड़ता है सर। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, इसको आपको दिमाग से समझना है सर। जब तक कि हम कुछ चीज़ों को दिमाग से नहीं समझेंगे तब तक के हम ठगे के ठगे ही रह जाते हैं। जब प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं होती और DIs और FIs अपनी होल्डिंग को कम कर देते हैं, और वहीं पर जो सारा का सारा माल जो आ जाता है वो पब्लिक के पास आ जाता है, वो है शेयर IEX। काम बहुत बेहतरीन, कहीं ना कहीं आपको एक इसके अंदर उज्ज्वलता जो न्यूज के माध्यम से बीते दिनों काफ़ी मिली होगी सर। 46% का जो ये शेयर गिर गया है IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो अब आपको 138 रुपये करीब का मिल रहा है। काफ़ी लोग कह रहे हैं सर इस शेयर में करना क्या है, मेरे से काफ़ी लोग पहले से भी पूछते हैं। देखो सर, मैं हर शेयरों के बारे में वीडियो इसलिए नहीं बनाता क्योंकि जब मैं अपने काम से आता हूं तो उस टाइम 4 से 5 बज जाते हैं, और मैं अपने काम को पहले वाले को छोड़ नहीं सकता। ज़्यादा अध्ययन करने के लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा शेयर मार्केट को, तो इसलिए मैं गिने चुने जो शेयरों में कुछ शेयरों को जोड़ देता हूँ। वो इसलिए जोड़ता हूँ, मेरे पास समय की काफ़ी कमी है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। आप मेरे से कहते हो सर इसके ऊपर वीडियो बना दो, मैं सब चीज़ के ऊपर वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे वक्त चाहिए। आगे मैं वक्त को अपने और ज़्यादा इन शेयर मार्केट में डालना चाह रहा हूँ बिल्कुल। तो अभी तो सिर्फ मैंने 20 से 30% ही अपना दिमाग शेयर मार्केट में लगाई है, आपको समझकर चलना पड़ेगा सर।
IEX अब बायबैक ला रही है और 25 नवंबर को इसके बारे में ये पुष्टि करेगा कि ये किस रेट पर बायबैक लाएगा। प्रमोटर कंपनी के अंदर है नहीं, FIDs कम हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा होल्डिंग हमारी पब्लिक लेकर बैठ गई है। यानी मैंने कहा ना कि पोस्टर में कुछ और अंदर कुछ और है, वही ज़्यादा पैसा हमारा IEX में बर्बाद होता हुआ दिखा रहा है। ध्यान रखना सर, इस कंपनी में हमें अभी ज़्यादा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, जब तक के बिल्कुल से बिल्कुल जो उज्ज्वलता है ना, आपको थोड़ी सी रंगीनता ये 150 के ऊपर दिखाए। जब तक कि ये 150 से शेयर नीचे रहेगा ना, ये टेंशन में ही शेयर रहेगा। और उसके बाद बायबैक आ रहा है। अब जब बायबैक आ रहा है इसका, तो इसके अंदर आपको लग रहा हो भाई ये काफ़ी ऊपर की तरफ भी इसका ऑफर भी किया जा सकता है प्राइस। वो सर अलग चीज़ है कि किस ऑफर में वो कर सकते हैं, लेकिन बायबैक लाना एक अच्छा काम होता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। शायद इसके अंदर प्रमोटर बायबैक के द्वारा अपनी होल्डिंग को लेना चाह रहे होंगे। तो अगर इस तरीके की बात होती है कि बायबैक का ऑफर दिया जाता है, तो फिलहाल हमें ये देखना है कि इसके अंदर कितने रेट पर ये चीज़ें लाई जाएगी। जिसके पास शेयर है सर, उसे तो होल्ड ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, और जिसके पास नहीं है उसे अभी थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ भी चीज़ इसके अंदर अच्छी नहीं हुई है, ये समझकर चलना पड़ेगा। 61% इसके अंदर सर पब्लिक है, और बायबैक के माध्यम से आप सोचोगे कि मैं खरीद लूँ फिर उसके बाद बेच दूंगा, जब वो खरीद लेंगे 70-80 पहुँच जाएगी इसकी होल्डिंग पब्लिक की। तो अभी इस शेयर से मैं दूर रहना, और जिसके पास है उसे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है कि इसके अंदर होल्ड बन रहा है, कंपनी आगे जाकर अच्छा काम करेगी। अभी स्टेप उठाया है बाईबैक का, तो इसे सुधरने में 1 से 1.5 साल लग जाएगा। कहीं आप सोच रहे हो ये अभी से आपको 300-400 में पहुंचकर दिखा देगा, बिल्कुल भी नहीं। जितना इसके अंदर गिरावट होनी थी हो चुकी है, लेकिन अब इसके अंदर संभलने वाली स्थिति को आपको अपने माध्यम से पैदा करना पड़ेगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। तो अभी इसके अंदर खरीदारी नहीं, होल्ड अगर किसी के पास है तो होल्ड वाली चीज़ें बन रही है। बाईबैक के माध्यम से अगर हम खरीदना चाह रहे हैं, ये भी एक अच्छी माध्यम नहीं होगा, क्योंकि शेयर 46% तक के गिर चुका है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और सारी स्थितियों को आपको अपने प्रॉफिट के माध्यम से ही तोलना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो हमारा ही होता है, उसमें दिल हमारा दुख जाता है। बात करेंगे सर नायका की, और अमेरिका निवेशक TPG ने इसके अंदर से लॉकिंग पीरियड खत्म होने के बाद से जो अपनी एक बिकवाली कर दी है, जिसके अंदर से 1000 करोड़ रुपए के जो शेयर उन्होंने बेचे हैं, और उसके बावजूद भी 4% इसके अंदर उछाल आ गया। ये एक अपने आप में एक अच्छी सी एक सौगात पेशकश कर रहा है। पेटीएम में भी इस तरह हुआ, लॉकिंग पीरियड खत्म हुआ। मैंने आपको हर बार बताया कि जब भी कोई बड़ी कंपनी में IPO से पहले कोई बड़े इन्वेस्टर अपने स्टेक को डालते हैं, तो वो कभी भी लॉकिंग पीरियड खत्म होने के बाद उसे सेल भी कर सकते हैं। ये आपको अपने मन में ठानना है कि भाई कोई भी इसके अंदर से निकल रहा है तो उसे निकलने दो, इजाजत तो सबको है इस मार्केट में, हम भी निकल सकते हैं, आप भी निकल सकते हो। लेकिन 1000 करोड़ रुपए के जो शेयर निकले हैं, उसके बाद भी 4% का, ये क्या इंडिकेटर दिखा रहा है आपको? ये चीज बता रहा है कि जो फैशन है ना, इसमें इसका नाम बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट नाम है। नायका एक ऐसा चीज़ है जो फैशन उत्पादन करने में अपना एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो रखता है। इसे एक ऐसी चीज़ से आपको तोलना पड़ेगा कि जितनी भी महिलाएं होती हैं वो ब्रांडेड जो आइटम होते हैं उसको यूज़ करना चाहती हैं। आप कभी जाना सर, अभी आप जब भी जाओगे तो कहीं देखना कि जो भी महिलाएं होती हैं वो ब्रांडेड चीज़ जो है ऐड के द्वारा से आपके सामने आपको पेशकश करेगी, भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। तो वही एक नायका है, इसकी जो एडवर्टाइजमेंट काफ़ी है, इसके अंदर जो इसके प्रोडक्ट है उसका रिजल्ट काफ़ी है, और इसकी महानता आप तब लगा लो कि शेयर मार्केट में इसमें जो निवेश कर रहे हैं उनकी उपलब्धि इसके अंदर कितनी है कि ये 4% बढ़ गया 1000 करोड़ रुपए के जो शेयर निकलने से। तो इसका मतलब ये है कि ये आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छे संकेत देकर जाएगा। अब जब ये फैशन से उतरकर अपने को कपड़े के बिजनेस में भी डाल रहे हैं, यानी कि रिलायंस के साथ, कुमार मंगलम बिरला के साथ
और टीपीजी जो इन्होंने इनके अंदर निवेश कर रखा था वो भी उस कंपनी के स्टेक लेने में लगा है जो कपड़े के नाम पर अपने ब्रांड से काफी अच्छा जाना जाता है, जिस कंपनी का नाम है TCNC। अब इनको चाहिए सर 700 से 750 करोड़ रुपए। ये अब क्या कर रहे हैं, ये अपनी हिस्सेदारी बेचने की पेशकश इन्होंने बीते दिनों रखी है। उसके दौड़ में सर रिलायंस के साथ नायका भी है, यानी कि नायका जो है ना, रिलायंस रिटेल जिस तरीके से पेशकश हिस्सेदारी रखने के लिए TCNC में रख रहा है, उसके अंदर नायका भी इस दौड़ में शामिल है। तो ये कितनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज है सर, आपको ये समझना पड़ेगा। सिर्फ ये कपड़ों में भी उतर जाएंगे तो ये आपकी अभिलाषा है कि अगर इनको स्टेक इसके अंदर मिलता है तो बढ़िया, अगर नहीं भी मिलता तो आपको इससे एक दिशा मिल गई कि ये सिर्फ अपने सौंदर्य के जो प्रोडक्ट आते हैं ना उससे उतर के ये अलग जो सौंदर्य को बढ़ावा देता है, यानी कि परिधान क्लॉथ, उसके अंदर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट डालने के लिए अपने को उतारेगा जरूर। अगर ये इसे चीजें नहीं मिलती, स्टेक इसके अंदर नहीं मिलता, वो अपना स्टेक को जो सेल कर रहे हैं वो करीब है 29.24%। अब कितने को स्टेक मिलता है या एक ही बंदा सारा स्टेक ले ले, ये तो आगे जाके हमें पता लगेगा। लेकिन इसने नायका ने हमें एक दिशा दिखा दी है कि ये कपड़े के क्षेत्र में भी उतरेगा, जो आगे जाकर सौंदर्य में 4 चांद लगा देगा। यानी कि कपड़े भी इनके हो गए भाई, कोई दुल्हन सजेगी कपड़े भी इनके हो गए, मेकअप की जो किट है वो भी इनकी हो गई। तो ये सर ये बड़ा ही पॉजिटिव शेयर है, लेकिन ये हाल ही फिलहाल में आपको अभी गिरावट दिखाने के मूड में आएगा, ये समझकर आपको चलना पड़ेगा। 1000 करोड़ निकलने का मतलब है कि वो उसने ये दिशा तो दिखा दी कि आगे जाकर ये बहुत अच्छा आपको मुकाम पर ले जाएगा, लेकिन 1000 करोड़ कम भी नहीं होते। ये इफेक्ट आपको गिरावट में देखने को 2-4 दिन में भी मिल सकता है। सर मैं तो सोच रहा हूँ कि मिल सकता है, क्योंकि ये 1000 करोड़ निकले हैं, लेकिन जिस तरीके से इसमें खरीदारी हुई है वो आगे जाकर अपने प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। ये आपको सोचकर चलना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तब भी नायका एक बेस्ट शेयर है जो अपने सौंदर्य से कपड़े के परिधानों में भी अपने को उतारने के लिए, बोली लगाने के लिए स्टेक में हाजिर हो रहा है। तो पॉजिटिव संकेत आपको नायका दिखा रहा है। अब बात करेंगे यस बैंक की, और यस बैंक की बात करनी लाजमी इसलिए भी हो जाती है कि अब 2 न्यूज़, गुड न्यूज़ यस बैंक के साथ जुड़ गई है। जिस तरीके से आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी पायलट का एक आपके सामने पेशकश उसने रखी है कि वो इस तरीके से अपनी डिजिटल करेंसी लाना चाह रहा है, जिसमें उसने बड़े बड़े बैंकों के साथ सर यस बैंक को भी इसके लिए चुना है। अब जब यस बैंक को इसके लिए चुना है तो यस बैंक, अब यहां से क्या दिख रहा है सर आपको, यहां से हाल ही फिलहाल में थोड़ी तेजी, लेकिन बाद में गिरावट, फिर उसके बाद ये बहुत ही पॉजिटिव संकेतों के साथ यस बैंक दिखेगा। यानी कि यस बैंक यहां से होल्ड करने वाला शेयर इसलिए भी बन जाता है कि बीते दिनों यूको बैंक और यस बैंक को रुपयों में व्यापार करने के लिए भी चुना था। यानी कि रूस के साथ जो व्यापार होगा रुपयों में, वो उसमें यस बैंक को भी चुना था। अब डिजिटल करेंसी पायलट जो इनका प्रोजेक्ट है उसके लिए भी यस बैंक को चुना गया है। तो यस बैंक को सरकार ही चाहती है कि भाई इसे मरना नहीं है, लोगों को दिखाना है कि जो बैंक डूब रहा था उस बैंक ने कितनी तरक्की करके ये मुकाम हासिल किया है। तो अब आपको ये चीज बताऊं कि अगर यस बैंक इसे ऐसे नहीं चुना है, क्योंकि इसके एक अधिकारी ने बोला है कि ये डिजिटल करण में ज्यादा वर्क कर रहा है यस बैंक, तो ये डिजिटल माध्यम से अपने को ज्यादा सुधार रहा है। अब जब ये करेंसी आएगी सर, ये एक ऐसी करेंसी होती है जो आपको बाहर भी व्यापार करने के लिए और अपने क्षेत्र में भी व्यापार करने के लिए पूरा का पूरा योगदान देगी। यानी कि इसके अंदर कोई अकाउंट नहीं होगा, ये सिर्फ आरबीआई से संचालित होगा। जब हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं तो वो बैंक की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर बैंक बर्बाद हो जाए तो हमारा पैसा बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर डिजिटल करेंसी हमारी आरबीआई में होगी तो इसके अंदर बर्बाद होने का कोई भी माध्यम नहीं है। तो यानी कि एक सेफ करेंसी है जो हमें व्यापार करने के लिए आगे प्रेरित करेगी। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। ये छोटा मोटा काम नहीं है सर, ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। जहां विदेशों में भी कुछ खरीदारी, होलसेल में माल या आयात निर्यात में ज्यादा वर्क इसके अंदर इस करेंसी के द्वारा होगा। तो पॉजिटिव न्यूज निकलकर यस बैंक के लिए आ गई है सर। अब आरबीआई इस चीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा क्यों दे रहा है कि भाई ये डिजिटल करेंसी ला रहा है। आपको पता है सर, जब नोट छापे जाते हैं उसके कॉस्ट कितनी ज्यादा आती है, उसमें भी इसकी कमी होगी और ये एक ऐसा ब्रांड बन जाएगा जो कभी भी धोखा नहीं देगा। तो ये डिजिटल करेंसी जिस तरीके से यस बैंक को, बाकी भी चुना है, एसबीआई को भी
चुना है सर, HDFC बैंक को भी चुना है, ICICI बैंक को भी चुना है, IDFC फर्स्ट बैंक को भी चुना है, बाकी बैंक को भी चुना है, लेकिन हमें तो मेन मुद्दा क्या है, यस बैंक है। और यस बैंक के साथ अब 2 न्यूज़ जुड़ गई है। एक तो जैसी फ्लावर को एंड में जो इसको बैड लोन हस्तांतरित किए जाएंगे वो, और दूसरी ये डिजिटल करेंसी वाली जो न्यूज़ है इफेक्ट डालने लाजमी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बेस्ट जो काम है ना यस बैंक को चुना गया है, ये यस बैंक की एक उपाधि को ऊपर करता है। तो आपको हर समस्या को देखना चाहिए, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि आपको हमेशा अपने मन में और अपनी साइकोलॉजी पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की न्यूज़ ही हमारे जेब से पैसा निकालेगी। क्योंकि सर अब क्या होता है ना कि उन्होंने तो अपना काम कर दिया, आरबीआई ने अपना काम कर दिया, इन बैंकों को चुन लिया कि हर बैंकों में अब बाढ़ सी आ जाएगी खरीदने के लिए जिन बैंकों को चुना है। लेकिन वहीं पर तो वो लोग प्रॉफिट लेंगे ना सर। ऐसा तो हो नहीं सकता कि डिजिटल करेंसी इसके अंदर आई है तो ये बस इसके अंदर कोई शेयर बेचेगा ही नहीं, प्रॉफिट तो सबको चाहिए सर। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि जो पोस्टर में दिखता है वो अंदर होता नहीं, और जो अंदर होता है वो बाहर दिखता नहीं। इसलिए हर जगह अपने प्रॉफिट की तलाश कीजिए। SBI को भी चुना है तो SBI के भी लोग शेयर बेचेंगे, अब ये तो नहीं कि लेके छोड़ देंगे उसे। ये जो मार्केट है ना, ये प्रॉफिट कमाने वाली चीज़ें होती हैं। कोई प्रॉफिट कमा रहा है, कोई लॉस कमा रहा है, कोई टेंशन कमा रहा है, कोई अपने को मस्ती कर रहा है इस लाइन में, जी मज़ा आ गया, शनिवार संडे को दिल नहीं लगता, बस ये तो दोनों टाइम ही इसके अंदर काम चलता रहना चाहिए। तो ये मार्केट इस तरीके की नहीं है कि बहुत अच्छी अगर न्यूज़ आ गई तो उस शेयर को हम अपने चुंगल में फंसा लें, उसे छोड़े ही ना। प्रॉफिट के लिए काम कीजिए सर। अगर आपका प्रॉफिट के लिए काम होगा तो आपको बहुत ही अच्छे संकेत मिलने वाले हैं। और IEX जिस तरीके से बाय बैक ला रहा है उसे लाने दो, देखो, और जिनके पास है उन्हें होल्ड करने की एक अपनी मंशा को उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि पहले भी काफ़ी न्यूज़ जो बड़ी बड़ी IEX में आई है उसने काफ़ी लोगों के पैसे डुबाई में, ये भी आपको सोचकर चलना पड़ेगा। नायका में कुछ दिनों में गिरावट हो सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से परिधान के क्षेत्र में भी उतरेंगे, जो एक इनकी दिशा दिखा रहा है, ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। और यस बैंक एक होल्ड करने वाला शेयर है जो नीचे से ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।